बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम एस पावर पॉइंट को। इससे पहले हमने एम एस पावर पॉइंट को डिस्कस किया था जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 जो एम एस पावर पॉइंट का पार्ट 1 है उसको डिस्कस किया था। हमने देखा कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कौन कौन सी होती है एम एस पावर पॉइंट की, एम एस पावर पॉइंट को किस तरह से यूज़ करते हैं। एम एस पावर पॉइंट में से जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उनमें से PPSC कौन कौन से सवाल पूछता है, उन तमाम सवालात को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने उसके कुछ मेनू टैब्स को भी डिस्कस करने की कोशिश की थी जो कि हमारे पास जनाब क्या थे, जो कि हमारे पास फाइल था, इंसर्ट था, होम मेन्यू टैब्स था। उनके अंदर जो रिबन थे, रिबन में मौजूद जो ऑप्शंस थे उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज हम जनाब डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास एम एस पावर पॉइंट के हवाले से, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम उसके कुछ मेन्यू टैब्स को डिस्कस करेंगे और उसमें मौजूद उसकी जो रिबन्स है उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारे पास डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशंस को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से एम एस वर्ड को हमने बड़ी डिटेल में समझा, एम एस वर्ड को हमने डिस्कस किया कि एम एस वर्ड बेसिकली क्या होता है, एम एस वर्ड को किस तरह से ओपन करते हैं। एम एस वर्ड को हमने कंपेयर भी किया था लास्ट लेक्चर्स में पावर पॉइंट के साथ। हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो एम एस वर्ड की एम एस पावर पॉइंट के साथ मिलती जुलती हैं। समझ गए बात को? उनको हमने डिस्कस किया था, उनको हमने देखा था कि वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो एम एस वर्ड तकरीबन मिलता जुलता ही है हमारे पास एम एस पावर पॉइंट के साथ, लेकिन टोटली नहीं इसके साथ वो मिलता, तकरीबन कोई 20-30% कह लें तो इसके साथ वो मिलता जुलता है। इसके ऑप्शंस इसमें मौजूद है एम एस वर्ड के इस एम एस पावर पॉइंट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एम एस पावर पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए, स्लाइड्स तैयार करते हैं। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस रूम में, कोई मीटिंग्स में जाके आपने कुछ स्लाइड्स देनी है तो वहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन जो देनी होती है उसमें आप स्लाइड्स अपनी तैयार करके लेके जाते हैं एम एस पावर पॉइंट के ऊपर और वहाँ पे आप जो प्रोजेक्टर के ऊपर उसको प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो वो आपकी स्लाइड्स कितनी खूबसूरत होती हैं, कितनी वो आपकी वो प्यारी बनी होती हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके साथ के ऊपर। हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है, तो जितना उसको प्रिसाइज बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, उतनी ही प्रेजेंटेशन वो इतने बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर जो उसकी स्क्रीन चल रही होती है तो उसके ऊपर खूबसूरत नज़र आती हैं। जितने इफेक्ट्स आप लगाएंगे, जितनी ट्रांजिशंस लगाएंगे, जितने एनिमेशंस लगाएंगे, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह से हमने एम एस वर्ड को ओपन किया था, एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या करते होते थे, विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करते थे और जैसे ही विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करते तो ये रन डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता था। तो ये रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या करते थे, एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हम विन वर्ड लिखते थे। क्या लिखते थे? विन वर्ड लिखते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पावर लिखेंगे और PNT लिखेंगे, पावर लिखेंगे और PNT लिखेंगे। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एम एस पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक प्रेजेंटेशन को हम यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? ब्लैक प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इन टेम्पलेट्स को भी। बेसिकली ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये डिज़ाइन जो मेन्यू टैब्स हैं एम एस पावर पॉइंट में, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देखेंगे ज़रा हम इनको। तो ब्लैक प्रेजेंटेशन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है एम एस पावर पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू टैब्स है। मेन्यू टैब्स में हमने फाइल, होम, इंसर्ट को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जनाब डिज़ाइन को, ट्रांजिशन को, एनिमेशन को डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो डिज़ाइन मेन्यू टैब्स को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइंस टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको कहा था। तो ये टेम्पलेट्स आपके पास हैं ये अपना स्लाइड्स बनाने के लिए। ये स्लाइड्स बनाने के लिए आपके पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये टेम्पलेट्स आप ऑनलाइन नेट से भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके अपने ब्राउज में यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं सारे के सारे किसके हैं? ये हमारे पास एम एस पावर पॉइंट के अपने बजाते खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके पास होते हैं वो हमारे पास ये हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एक स्लाइड मौजूद है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के कलर्स भी लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से। यहाँ पे देखिए जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहता हूँ मैं इस तरह का बना सकता हूँ। मजीद यहाँ से अगर आप कोई इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, कोई कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारे सामने ये जो स्लाइड्स है वो बनना
स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस स्लाइड को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। और ये स्लाइड का हमारे पास साइज़ है, बेसिकली ये जो हमारे पास स्लाइड का क्या साइज़ है, यहाँ से हम स्लाइड का साइज़ यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड्स का आप साइज़ मुंतखब करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमने जो अपनी स्लाइड्स बनानी उनके टेम्पलेट को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉलिड कलर में भी हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से स्लाइड्स के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ग्रेडेड कलर्स में भी मौजूद है, इस तरह से हमारे पास पिक्चर्स में भी मौजूद है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, पिक्चर्स वाला, टेक्सचर्स फिल वाला। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हम किसी तरह की अपनी मर्जी की यहाँ पे जो वो स्लाइड्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत, हालांकि ये पावर पॉइंट में हमें डिज़ाइन मेनू टैब में देखने को नहीं मिलती, ये फॉर्मेट बैकग्राउंड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह का आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं इस तरह का फॉर्मेट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ जी जीके विद ऐसे, ये हमारे पास एक यहाँ पे हमारा अदारा है जिसके थ्रू आप जो हमसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जनाब इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह के आप कलर लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद है। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक तरह की ये स्लाइड बनाना सिखा रहा हूँ कि स्लाइड बेसिकली हम बनाते किस तरह से, इसको आप ऊपर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे आप अगर कुछ लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा, बेसिकली यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे बुलेट्स लगा लूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के मैं बुलेट्स लगा लेता हूँ सपोज। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये टीम जीके विद ऐसे से आप क्या कर सकते हैं, पीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप पीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से जनाब आप एफपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से आप जनाब एनटीएस की इस अदारे से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आप जनाब ओटीएस की तैयारी कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इनके कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो कलर इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो एक तरह की स्लाइड ये बन गई। अब नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए हम क्या करें, कंट्रोल+M का बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ से कंट्रोल+M से हम एक न्यू स्लाइड तैयार कर सकते हैं। इसी को फिर हम अगर कोई डिज़ाइन वगैरह देना चाहते हैं अपनी मर्जी का, जिस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके हम यहाँ पे जनाब यहाँ पे पिक्चर्स में जाके जिस तरह की हम इसको बनाना चाहते हैं हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गई। इस तरह से यहाँ पे मैं अगर समझाने के लिए आपको एक स्लाइड बना रहा हूँ, अपनी मर्जी से एक स्लाइड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आप रखेंगे दी MS डिजिटल एकेडमी। ये हमारे पास दी MS डिजिटल एकेडमी है, जहाँ पे हम जो डिफरेंट तरह के जो कोर्सेज वगैरह है वो करवाते हैं जनाब। कौन कौन से कोर्सेज जो ऑफ़र करते हैं, यहाँ पे मैं ज़रा होम पे जाके यहाँ पे कोई और यहाँ पे ना यहाँ पे इसका इंसर्ट करवा देता हूँ। इसका जो है वो बुलेट्स है। तो हम यहाँ पे MS ऑफिस का काम सिखाते हैं इस एकेडमी में, MS ऑफिस का काम सिखाते हैं। ठीक है जी, MS ऑफिस का काम सिखाते हैं। इसके अलावा हम जनाब जो है वो आपको टाइपिंग के हवाले से करवाते हैं, टाइपिंग करवाते हैं। इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, इस तरह से आप हम यहाँ पे वर्ड जो आपकी प्रेस है, यानी कि वर्ड प्रेस में जो हम क्या करते हैं, वर्ड प्रेस में हम जो वेब डेवलपिंग करते हैं, वेब डेवलपिंग का काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं। समझाने के लिए एक स्लाइड आपको तैयार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और स्लाइड बन गई। मजीद स्लाइड बनाने के लिए आप कंट्रोल+M का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा कि नई स्लाइड इंटर हो जाएगी। इसको मजीद आप कुछ फॉर्मेट बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जिस तरह का इसको फॉर्मेट बैकग्राउंड देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से इसको फॉर्मेट बैकग्राउंड दे सकते हैं। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने इसको इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप कुछ शेप्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी शेप वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जिस तरह की भी आप शेप इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप इंसर्ट करवा सकते हैं। जिस तरह का आप उसको कलर देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। शेप्स आप उसकी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। लेट्स सपोज हमारे पास ये स्लाइड्स बन गई है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड्स बना दी हैं। अब ये डिज़ाइन टैब था, डिज़ाइन मेन्यू टैब में बस यही कुछ आपको देखने को मिले। ये इसकी कुछ सेटिंग्स है इन स्लाइड्स की जो आपने बनाई है कि आपने उसको ऑफसेट कितना करना है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना करना है। इस तरह से आपने उसको स्केल कितने परसेंटेज देना है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कितना देना है, अलाइनमेंट आप कितनी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर। तो ये डिज़ाइन टैब। उसके बाद ट्रांजिशन हमारे पास टैब है। अब ट्रांजिशन टैब में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन टैब में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमने स्लाइड्स को
मोशन देनी होती है, स्लाइड्स को मोशन देनी होती है। स्लाइड्स को मोशन देने का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मोर के ऑप्शन पे यहाँ पे जिस तरह की आप ट्रांजिशन देना चाहते हैं स्लाइड्स को, ये देखिए इस तरह की आप खूबसूरत स्लाइड्स दे सकते हैं। जो आपने यहाँ पे इनको देना चाहते हैं मोशन, वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस तरह से दे सकते हैं, ये देखिए कर्टन जो है वो खुल रहा है और आपकी जो स्लाइड है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से मजीद आपके सामने कुछ नेक्स्ट स्लाइड को आप इस तरह से दे सकते हैं। मजीद जो स्लाइड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी आप इस तरह से उसको चेंज करवा सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से चेंज करवा सकते हैं, ये इस तरह से चेंज करवा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से आप ट्रांजिशंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ट्रांजिशंस दे सकते हैं। ये सारी ट्रांजिशन ही हमारे पास पड़ी है, देखिए ये ट्रांजिशन ही हमारे पास है सारी की सारी। ये ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये एनिमेशंस है, सॉरी ये ट्रांजिशन है किसकी हमारे पास? ये ट्रांजिशन है, ये हमारे पास स्लाइड्स की ट्रांजिशन है। तो यहाँ से आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर इफेक्ट्स भी कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं। जिस तरह की आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप किस तरह किस साइड से ओपन कराना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस स्लाइड में कुछ साउंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी। ड्यूरेशन आपने इसकी कितनी सेलेक्ट करनी है वो खुद कर सकते हैं और अप्लाई ऑल के ऊपर लगा देंगे तो ये सब के ऊपर लग जाएगी। इस तरह से ये ऑन माउस क्लिक का, ये ऑन माउस क्लिक जो है वो आपके सामने जो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि ऑन माउस जो क्लिक है ये ऑप्शन किस मेन्यू टैब में मौजूद है एमएस पावर पॉइंट में? तो ये ट्रांजिशन में मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? ट्रांजिशन में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब ट्रांजिशन के हवाले से कुछ सवाल थे। इस तरह से एनिमेशंस को आप क्लिक करेंगे तो एनिमेशंस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपने लेटर्स लिखे हो ना, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये टीम जी के विद्या से हमने लिखा है, इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं? पूरी स्लाइड को एनिमेट करते हैं, उसको हम मोशंस देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो लिखा होगा उसको हम मोशंस देंगे। तो ये बेसिकली 4 तरह की मोशंस होती हैं, इंट्रेंस होती है, एम्फेसिस होती है, एग्जिट होती है और मोशन पाथ होती है। आपकी अपनी मर्जी से जिस तरह की आप लगाना चाहते हो, तो इंट्रेंस में कोई भी आप लगाना चाहते हैं, सपोज इस तरह की लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की भी आप इसको लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसकी जो एनिमेशन है वो लगा सकते हैं। इन टेक्स्ट के ऊपर जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर भी आप एनिमेशंस लगा सकते हैं। और मजीद यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जनाब मैं यहाँ पे इसको कुछ एनिमेशन देना चाहता हूँ तो मैंने कहा 4 तरह की होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। मोर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, मोर एम्फेसिस लगा सकते हैं, एग्जिट लगा सकते हैं और मोशन पाथ लगा सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह का भी आप मोशन पाथ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए ये लग गया आपके सामने। तो इस तरह से जनाब आपके सामने ये जो है वो एनिमेशन का टैब है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है जी, मजीद हम नेक्स्ट आगे मूव करें तो हम इनको भी यहाँ पे एनिमेशंस दे सकते हैं। ये जो आपके सामने मौजूद है जनाब, ये जो शेप्स वगैरह इनको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से आप एनिमेट करना चाहते हैं इनको आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। और इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स वगैरह भी हम कुछ लगा सकते हैं। इस तरह से ये आपने अपने जहन में रखना है और इसमें मौजूद ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हैं आपके लिए। कुछ स्टार्ट क्लॉक करना चाहते हैं, ड्यूरेशन आप कितना लगाना चाहते हैं, डिले आप कितना करना चाहते हैं किसी स्लाइड को जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये स्लाइड्स बन गई हैं और इनको चलाना हो तो हम यहाँ से प्रीव्यू से चला सकते हैं, यहाँ से भी चला सकते हैं। ये जो आपको स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग नज़र आ रहा है, इस तरह से हम यहाँ पे स्लाइड शो से भी इसको चला सकते हैं बॉटम से। ठीक है, और इसको चलाना हो तो मजीद हम इन स्लाइड्स को हम यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन में जाके यहाँ से भी रिकॉर्ड स्लाइड शो से यहाँ से भी हम इसको चला सकते हैं। तो इस टैब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हमने सिर्फ डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू को डिस्कस करके एमएस पावर पॉइंट को इख्तिताम पे पहुँचाएंगे और इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे 1-2 लेक्चर्स में। तो हमारे पास एमएस पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एमएस एक्सेल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलें, यही हमारे पास आज का